अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हस्ती टीवी। एलन ऑलिव वॉकर नॉर्वे नेशनलिटी होल्डर, डीजे और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है और इसने अपनी सिर्फ इस टीन एज के अंदर इतनी कामयाबियां समेटी जिसका सिर्फ एक शख्स इमेजिन ही कर सकता है। इसकी उम्र सिर्फ 22 साल है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा शोहरत 2015 में मिली जब इसका गाना फेडेड पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ और इसे दुनिया भर के म्यूज़िक डायरेक्टर्स और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर ने इसके बेहतरीन म्यूज़िक की वजह से इस म्यूज़िक को डायमंड सर्टिफिकेट दिया। ये वो सर्टिफिकेट है जो दुनिया भर से चुने गए ऐसे ख़ास तरह के म्यूज़िक को मिलता है जो कि हर लिहाज से परफेक्ट हो। ये डायमंड सर्टिफिकेट इसे जर्मनी, पोलैंड, इसके अलावा दूसरे 10 कंट्रीज़ की तरफ से दिए गए, जिसमें यूएसए और यूके भी शामिल हैं। इसने अपना डेब्यू स्टूडियो एल्बम डिफरेंट वर्ल्ड 2018 में बाकायदा तौर पर लॉन्च किया, लेकिन इस नौजवान लड़के को सीक्रेट सोसाइटीज़ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, इसके ज़रिए शैतानियत को प्रमोट कर रही हैं। और ऐसा कैसे मुमकिन हो रहा है, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि किसी भी शख्स को अगर पहचानना हो कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है या उसके मकासद के बारे में जानना हो, तो जाहिर है कि वो पूरी पब्लिक के सामने आकर या पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म के सामने तो ये इकरार जुर्म करने से रहा कि मैं सीक्रेट सोसाइटीज़ के लिए काम करता हूँ। इन लोगों को अपने सीक्रेट इशारों की वजह से और अपनी हरकतों की वजह से पहचानना बहुत आसान है, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, इल्यूमिनाती जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ ऐसे यंग टैलेंट को सामने लेकर आती हैं जो टैलेंटेड हो और इन्हें यकीन हो कि वो फ्यूचर के अंदर जाकर अगर इसे थोड़ा सा पुश किया जाए तो वो इतनी मैसिव ऑडियंस को इकट्ठा कर लेगा कि इनके मकासद को, जो इनके शैतानी मकासद हैं, उनको दुनिया की एक बड़ी तादाद पर, या यूं कहें कि पूरे वर्ल्ड वाइड, इनके एजेंडे को प्रमोट कर सकेगा। जिसकी एक मिसाल माइकल जैक्सन है। आप लोग जानते हैं कि सीक्रेट सोसाइटी ने कितने गरीब घराने से माइकल जैक्सन को निकाल कर उसे पॉप म्यूज़िक का बादशाह बनाया, उसे हर चीज़ दी। लेकिन जब माइकल जैक्सन ने अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की, उसने सही रास्ते पर आने की कोशिश की, तो उसे रास्ते से हटा दिया। बिल्कुल यही हाल जस्टिन बीबर के साथ भी है। उसे यंग टैलेंट के तौर पर यह म्यूज़िक माफिया अपने साथ लेकर आया, उसे प्रमोट किया। नौजवान और यंग लड़कों के अंदर बेहयाई को फैलाने के लिए इसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसके स्कैंडल्स के बारे में तो आप यकीनन जानते होंगे, और उसके बाद बिल्कुल तन तना छोड़ दिया। एलन वॉकर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। इसको अपने बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर और म्यूज़िक बनाने का शौक था, सो इसके टैलेंट को भांपते हुए इन सीक्रेट सोसाइटीज़ ने इसे आगे प्रमोट किया ताकि इसे यंग टैलेंट के तौर पर दिखाकर दुनिया के लिए मिसाल बनाया जा सके और अपना एजेंडा भी प्रमोट कर सकें। एलन वॉकर की सबसे बड़ी पहचान इसकी ड्रेसिंग है। आप इसको जब भी देखेंगे इसने मुंह पर एक काला मास्क लिया होगा और हमेशा एक काला ड्रेस पहना होगा, जो कि इल्यूमिनाती जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ शैतान की परस्तिश के दौरान पहनती हैं, या शैतान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये इनका ख़ास तौर पर लिबास है। आप इसको इसके कॉन्सर्ट के अंदर जब भी देखेंगे तो इसी लिबास में देखेंगे, और इसके अलावा ना सिर्फ इसके साथी कैरेक्टर्स ने यही लिबास पहना होगा, बल्कि जो सिंगर लड़की भी इस पर परफॉर्म कर रही होगी उसका ड्रेस भी यही होगा, और थोड़ा वल्गर किस्म का ड्रेस होगा, ताकि पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जाए कि ये आजकल का फैशन है, ना कि कोई बेहयाई। अब यकीनन आपके दिमाग में ये सोच आती होगी कि इल्यूमिनाती के लोग ये काला ड्रेस ही क्यों पहनते हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि काला रंग डार्कनेस यानी गुमराही को शो करता है, यानी शैतानियत को प्रमोट करता है। लेकिन जब भी आप नॉलेज या इल्म के बारे में बात करेंगे तो उसको वाइट लाइट से, यानी कि सफ़ेद रोशनी से ज़ाहिर करते हैं। और आप जानते हैं कि रोशनी या लाइट का उल्ट होता है ब्लैक कलर, और इल्यूमिनाती और फ्री मेसनरी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग हर चीज़ को उल्टा करते हैं। इसीलिए वाइट के मुकाबले में ये ब्लैक ड्रेस को पहनते हैं और इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि यही ड्रेसिंग आपको दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो कोई रियलिटी शो हो या फिर WWE का कोई सुपरस्टार। ये लोग हर चीज़ को उल्टा करते हैं। उसकी मिसाल आप ये भी ले लें कि ईसाई अपने चर्चिज़ के अंदर जो स्लीप को इस्तेमाल करते हैं, उनके मुकाबले में इल्यूमिनाती जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग जो चर्च बनाते हैं उनके अंदर स्लीप को उल्टा करके लटकाते हैं, जो कि शैतानियत को प्रमोट करती है और ये बताती है कि हम हर चीज़ को उल्टा करने के बाद शैतान की परस्तिश करते हैं। और इनके सैटेनिक चर्चिज़ के अंदर बाकायदा तौर पर शैतानों की परस्तिश होती है। ये चर्चिज़ बाकायदा तौर पर ना सिर्फ कोलंबिया में मौजूद हैं, बल्कि स्विट्ज़रलैंड जैसे ममालिक के अंदर भी ये चर्चिज़ बाकायदा तौर पर खुले हुए हैं। सो ये लोग यंग टैलेंट को अप्रोच करके यंग टैलेंट को ख़रीदने के बाद उससे मुआहदा करते हैं कि हम तुम्हें दुनिया की हर आसाइशात, पैसा, दौलत, शोहरत, हर चीज़ देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी रूह शैतान को बेचनी पड़ेगी। यानी कि उसके बदले में हम जो कुछ भी चाहेंगे तुम वो करोगे, लेकिन बदले में दुनियावी कामयाबी और दुनिया की हर सहूलियात हम तुम्हें देंगे। सो ये मुआहदा होने के बाद और अपनी रूह शैतान को बेचने के बाद ये लोग इस यंग टैलेंट से अपना मकसद पूरा करवाते हैं, क्योंकि उसकी फॉलोइंग दुनिया भर के अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये लोग अपने एग्रीमेंट से हटने की कोशिश करें तो इनको रास्ते से हटा दिया जाता है, जैसे कि माइकल जैक्सन के साथ हुआ, और इसके अलावा बाकी बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसके अलावा इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का एक साइन पिरामिड भी है,
क्योंकि पिरामिड का ताल्लुक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर फ़िरौन के साथ है। और पिरामिड स्कीम ये शो करती है कि नीचे मौजूद तमाम आम लोग एक कीड़े मकोड़ों की तरह हैं और ये लोग जो ऊपर टॉप पर मौजूद हैं यही मुट्ठी भर लोग दुनिया के तमाम मसाइल को कंट्रोल करने वाले हैं। और यही सीक्रेट सोसाइटीज़ दर हकीकत दुनिया के तमाम मसाइल को कंट्रोल भी कर रही हैं, जो कि मैं अपनी बाकी वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आपने अक्सर देखा होगा कि पिरामिड के ऊपर एक आंख बनी होती है। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया की सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग जो कि दुनिया के तमाम मसाइल को और दुनिया के तमाम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो दरअसल दज्जाल के आने के लिए ही काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लामी तालीमात के अंदर ये बताया गया है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और उसका कंट्रोल आखिरी वक्तों के अंदर पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए ये पिरामिड का साइन आपको इसके कॉन्सर्ट के अंदर जगह जगह देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो लाइट्स हों, बैकग्राउंड हो या फिर कोई भी हैंड साइन। इवन कि इसके लोगों के अंदर भी आपको ये पिरामिड वाज़ेह तौर पर देखने को मिलेंगे। ये दो पिरामिड हैं, जो एक सीधा ऊपर की तरफ है और एक को उल्टा बनाया गया है, जैसे कि ये करते हैं हर चीज़ को उल्टा। लेकिन एक्चुअल में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये सिर्फ आर्टिस्टिक है और इसका मतलब एलन वॉकर ही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप इस साइन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसको एक्चुअल में कोड वर्डिंग के अंदर लिखा गया है। म्यूज़िक के बारे में कहा जाता है कि ये शैतान का बहुत ही बड़ा हथियार है, क्योंकि इसी को इस्तेमाल करते हुए शैतान इंसानों को गुमराह करता है। लेकिन दोस्तों, म्यूज़िक भी दो तरह के हैं। एक ऐसा म्यूज़िक जिसे डफ कहते हैं, और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो वहाँ मौजूद औरतों ने डफ बजाकर आपका इस्तकबाल किया। ये इस तरह का सिंपल सा म्यूज़िक है जो इंसान को किसी भी तरह से गुमराह नहीं करता। लेकिन जिस तरह का म्यूज़िक इंसान को एक्चुअल में गुमराह करता है वो यही है जो आजकल के दौर में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि रॉक म्यूज़िक या सेंसेशनल म्यूज़िक। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ रॉक म्यूज़िक को लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते और यहाँ पर इसके इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट भी नहीं हुआ करते, क्योंकि इसका कल्चर सिर्फ यूरोप से ही निकला है और वहीं से ये कल्चर प्रमोट हो रहा है। क्योंकि एक्चुअल में रॉक म्यूज़िक इस तरह का म्यूज़िक है जो आपके अंदर सेंसेशंस पैदा करता है और आपको गुमराह करता है, इतनी सेंसेशन कि आपके जिस्म के बाल भी खड़े हो जाएं। अब ये इंसान को किस तरह से गुमराह करता है ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस तरह का रॉक म्यूज़िक सुनने के बाद आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप नमाज के लिए या इबादत के लिए मस्जिद में मौजूद होंगे या मुसल्ले पर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे होंगे, तब भी आपके दिमाग के अंदर ये म्यूज़िक मुसलसल चलता रहेगा और आपको इबादत से गाफिल करेगा। सो इस तरह से आपका इबादत के अंदर दिल नहीं लगेगा और इबादत से गाफिल होते जाएंगे। इस तरह के बड़े बड़े कॉन्सर्ट जो शैतान का पसंदीदा हथियार हैं और उसकी पसंदीदा जगह भी, क्योंकि इस तरह के गुनाह के मकामात शैतान की पसंदीदा जगह होते हैं जहाँ वो अपने चेलों को भेजकर इंसानों को गुमराह करता है। इसकी एक मिसाल माइकल जैक्सन का होने वाला कॉन्सर्ट है, जिसके बारे में मशहूर है कि लोग यहाँ पर अपने होशो आवाज़ भी खो देते थे और इनके जिस्म के अंदर जिन्नात बाकायदा तौर पर दाखिल हो जाया करते थे। और अगर हम लॉजिकली तौर पर सोचें तो ऐसा पॉसिबल भी है, क्योंकि इस्लामी तालीमात से हमें पता चलता है कि शैतान की पसंदीदा जगहें ऐसे ही गुनाह के मकामात होते हैं जो इंसान को अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल करें। सो एलन वॉकर के कॉन्सर्ट के अंदर भी कुछ इस तरह का ही होता है। आप लोगों को अपने हवास से बाहर जाता देखेंगे। इस तरह के रॉक म्यूज़िक को, जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, यूरोप से प्रमोट किया जा रहा है और हमारे यहाँ भी लोग एशिया के अंदर इसको अपना रहे हैं और वो इस चीज़ का डिफरेंस नहीं समझते कि आम म्यूज़िक के अंदर और इस तरह के सेंसेशनल म्यूज़िक के अंदर क्या फ़र्क है। इसको बाकायदा एक आर्ट के तौर पर नौजवान नस्ल से प्रमोट करवाया जा रहा है, जिसके अंदर एलन वॉकर भी शामिल है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूरोप में टैलेंट शोज़ के नाम पर काले जादू यानी कि मैजिक को प्रमोट किया जा रहा है, वो जादू जिसके बारे में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर अहकाम फरमाए कि इसे करने वाला और करवाने वाला दोनों लोग दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर हमें टैलेंट के नाम पर और आर्ट के नाम पर हमारे घरों के अंदर इसे प्रमोट किया जा चुका है, जो कि नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी और इनके दिमाग के अंदर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा कि इस्लामी तालीमात के अंदर ये कितना नापसंदीदा अमल है और कुफ्र है, क्योंकि जादू के अंदर आप अल्लाह ताला को छोड़कर शयातीन से मदद मांगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही म्यूज़िक के साथ भी है और इंसानों को गुमराह करने के लिए शैतान जहां बाकी तरीकों से लोगों को गुमराह कर रहा है, उनके अंदर म्यूज़िक का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है और इसे टैलेंट और आर्ट के नाम पर प्रमोट किया जा चुका है। ये शयातीन जिन ऐसे इंसानों के अंदर दाखिल होते हैं जिनके दिल इबादत से गाफिल हों, लेकिन ऐसे दिलों के अंदर चाह कर भी दाखिल नहीं हो सकते जिनके अंदर अल्लाह ताला का जिक्र मौजूद हो। जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि शैतान उन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। इसीलिए म्यूज़िक इंडस्ट्री यूरोप के अंदर इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और आज आपको शैतानी तंजीमों का असर रसूख इन सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए हर जगह नज़र आएगा, इनके इशारों की सूरत में, इनके करैक्टर की सूरत में या फिर टैलेंट और आर्ट की सूरत में। सो ऐसे लोगों से मोटिवेशन लेने की बजाय इनके पीछे छुपे मकसद को समझने की कोशिश करें और इस दजाली फितने से पनाह मांगें।
آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔